प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है? तो प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता मुल्ला दाऊद हैं। हम हल कर रहे हैं यूपीटीटी, सीटीटी, स्टेट और टीजीटी, पीजीटी के प्रमुख क्वेश्चन जो हिंदी माध्यम में पूछे जाते हैं और विभिन्न परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो आइए इनकी तैयारी करते हैं और देखते हैं कि हम कितने प्रश्नों का आकलन सही करते हैं। तो प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन हैं? तो प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता मुल्ला दाऊद हैं। ठीक, प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता मुल्ला दाऊद हैं। साथ ही साथ अब उनको देख लेते हैं कि नूर मोहम्मद की रचना जो होती है वो है अनुराग बांसुरी। यह बहुत बार पूछी गई है। नूर मोहम्मद की रचना है अनुराग बांसुरी। और जायसी की रचना है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। ये प्रमुख रचनाएं हैं। और कुतुबन की रचना है शेख कुतुबन की रचना है मृगावती। ये कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। कुतुबन की रचना है मृगावती। हम देखेंगे अगला प्रश्न कि हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं श्री लल्लू लाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल हैं। लल्लू लाल के बारे में अगर हम जान लें तो लल्लू लाल की एक रचना है प्रेम सागर। लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर। और 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज में कलकत्ता की स्थापना हुई। सन 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई और लल्लू लाल को यहाँ बतौर एक टीचर हिंदी और उर्दू के रूप में नियुक्त किया गया। रानी केतकी की कहानी उसी समय में लिखी गई जिसके रचयिता थे या लेखक थे मुंशी इंसाल्लाह खां। ठीक, हिंदी गद्य के विकास में राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह दोनों का हाथ रहा है। तो सितारे हिंद की भाषा में हमें अधिकतर उर्दूपन मिलता है। सितारे हिंद की भाषा में हमें अधिकतर उर्दूपन ही मिलता है। एक सेकंड। सितारे हिंद की भाषा में हमें उर्दूपन मिलता है, जबकि राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत निष्ठ थे। ठीक है, अगला, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का क्या नाम है? तो जो सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था उस पत्र का नाम था उद्दंड मार्तंड। उद्दंड मार्तंड जो है कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था और यह साप्ताहिक पत्रिका के नाम से जानी जाती है। उद्दंड मार्तंड कलकत्ता में प्रकाशित हुई और साप्ताहिक पत्रिका के नाम से जानी जाती है। और हम देख लेते हैं इसी बीच में सरस्वती पत्रिका। तो सरस्वती पत्रिका सबसे पहले 1900 में छपी थी। यह काशी से ही निकलती थी, जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी मासिक के रूप में निकालते थे और 1903 में इसके संपादक बने। बाद में सरस्वती जो है जब काशी से निकलती थी और यह इलाहाबाद प्रयागराज से निकाली जाने लगी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? आजकल कथन प्रश्नों में बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं, तो यह छांट कर निकाला गया है कि प्रगतिवाद और उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? तो प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन नंदलाल दुलारे वाजपेयी का है। ठीक है, देखते हैं कि प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम मंगल सूत्र है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम मंगल सूत्र है। दिया है कि रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर प्राप्त हुआ? रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? वह थी उर्वशी पर। उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी की रचना पर सम्मान। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम गारसादी तासी है।
गारसा दितासी की पुस्तक का नाम था इस्तवार द ला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी। इसकी पुस्तक का नाम था इस्तवार द लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी, जो 1839 में छापी गई थी। किस सन में? 1839 में। ठीक है, 1839 में छापी जाने वाली पुस्तक फ्रेंच भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास था। यह फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी गारसा दितासी की पुस्तक इस्तवार द लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी। इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ लिखा गया था, जिसमें लगभग 1000 कवियों का समावेश था। कितने कवियों का? 1000 कवियों का समावेश था। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि पद्मावत किसकी रचना है। पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। यह सर्वविदित है। पद्मावत जायसी की रचना है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है? बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है? तो बैताल पचीसी के रचनाकार सूरत मिश्र हैं। ठीक है, सूरत मिश्र बैताल पचीसी के रचनाकार हैं। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? रानी केतकी की कहानी के रचयिता मुंशी इंसाअल्लाह खान है। ठीक है, मुंशी इंसाअल्लाह खान रानी केतकी कहानी के रचयिता हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार हैं। शिव शंभू चिट्ठे से संबंधित रचनाकार बालमुकुंद गुप्त हैं। कौन है? बालमुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं। रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? रसिक प्रिया के रचयिता केशवदास हैं। आचार्य केशवदास ने रसिक प्रिया लिखी हुई है। प्राथमिक स्तर पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कुटुज के रचयिता कौन है? कक्षा 9 से 10 की पुस्तिकाओं में भी मिलती है। तो कुटुज के रचयिता हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कुटुज नामक के लेखक हैं। कुटुज के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटुज नाम पाठ के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? आंसू काव्य के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। आंसू काव्य के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। कामायनी इनकी प्रसिद्ध रचना है। कामायनी भी इनकी प्रसिद्ध रचना। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो चंदन विष व्यापत नहीं व्यापते रहत भुजंग के रचयिता हैं श्री रहीमदास जी। रहीमदास जी ने ही लिखा है चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। ये नीति के दोहों से ली गई है रचना है। जब जब होहि धर्म कहानी बाढ़े असुर अधम अभिमानी पंक्ति के रचयिता कौन है? इस पंक्ति को कई बार पूछा गया है। इस पंक्ति के रचयिता हैं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी। जब जब होहि धर्म कहानी बाढ़े असुर अधम अभिमानी के रचयिता तुलसीदास जी हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई के रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता तुलसीदास जी हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई के रचयिता आचार्य तुलसीदास जी हैं या गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। रक्त है या नसों में है क्षुद्र पानी। कवि कहता है कि तुम्हारे नसों में खून है या कोई बहता हुआ पानी है, अगर इसकी जांच करना है तो अपनी जवानी या शीश देकर इसकी जांच कर ले। तो ये ओजस्वी पंक्तियां किस रचयिता की हैं? रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी जांच कर तू शीश दे या देकर जवानी। प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है? प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी हैं। इसमें आप जान लीजिए कि माखनलाल चतुर्वेदी, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर और सुधा कुमारी चौहान ये तीनों ही वीर रस के प्रमुख कवि हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है प्राण अंतर में लिए पागल जवानी कौन कहता है कि तू विधवा हुई खो आज पानी। यह भी पंक्ति माखनलाल चतुर्वेदी की ही है। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर की है प्यारे स्वदेश के हित में अंगार मांगता हूँ चढ़ती जवानियों के लिए सिंगार मांगता हूँ धुंधली हुई दिशाएं छाने लगा कुहासा कोई मुझको बता दे हो क्या रहा यहाँ सा। और आप
सुमित्रा नंदन की सुभद्रा कुमारी चौहान की जो प्रमुख पंक्ति है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ये रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की है, सर्वविदित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक सेकंड, दिवस अवसान था। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। महाप्राण निराला ने संध्या सुंदरी का वर्णन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता हैं कबीर। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप के रचयिता कबीर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है? तो अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवियों में सूरदास का नाम लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस की भाषा अवधी है। अवधी भाषा में लिखा गया यह महत्वपूर्ण ग्रंथ जग जाहिर है, और शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिस हिंदू के घर में अवध की भाषा में रचित श्री रामचरितमानस की पुस्तक न रखी हो। तो रामचरितमानस हमारे जनमानस का एक महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक ग्रंथ है, आधारशिला है। अवधी भाषा में लिखी गई लोकप्रिय रचना है गोस्वामी तुलसीदास की श्री रामचरितमानस। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। महाकवि भूषण किस रस के कवि थे? महाकवि भूषण वीर रस के कवि हैं। ठीक है, महाकवि भूषण वीर रस के कवि हैं। हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को माना जाता है। और हिंदी साहित्य में राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को प्रथम कवि माना है। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि सरहपा को राहुल सांकृत्यायन ने माना है, और हिंदी साहित्य का आदि कवि स्वयंभू को कहा जाता है। अवधी भाषा में लिखा गया श्री रामचरितमानस 7 कांडों में है। तो पहला प्रश्न है, 27वां प्रश्न है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। रामचरितमानस किसने लिखा है? तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा है। 7 कांड हैं, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड, फिर उत्तर कांड। ठीक। 28वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक व्यंग लेखक हैं? तो हरिशंकर परसाई व्यंगकार हैं, या व्यंग लेखक हैं। हरिशंकर परसाई की गणना जो है व्यंगकारों में होती है। अगला प्रश्न है, आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को बताइए। यह आपका बंटी किस समस्या प्रधान को लेकर लिखा गया है? तो वह है मनोवैज्ञानिक समस्या या तलाक से जुड़ी बाल समस्या। तो वह तलाक से जुड़ी बाल समस्या ही है। इसका सही विकल्प होगा, है तो कई विकल्प, लेकिन इसमें सही विकल्प है तलाक से ही जुड़ी हुई समस्या है। अगला प्रश्न देखते हैं।